नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है कोई भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के प्रकार कितने होते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। और उससे भी पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो ग्रामर की स्पेलिंग है, इस ग्रामर की स्पेलिंग में यहाँ पर आप ए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है। कई लोगों से गलती होता है, वो लोग यहाँ पर ई लिख देते हैं, पर यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। GRAMMAR, यही ग्रामर की जो है सही स्पेलिंग होती है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है, कुछ लोगों से ऐसा मिस्टेक होता है। वो लोग डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINATION, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एन के बाद ए कर देते हैं, जो कि ए नहीं आएगा। एन के बाद जो है आई आता है, डेफिनेशन। ये इसका सही स्पेलिंग होता है। तो इन चीज़ों पे जो है हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम देखने वाले हैं ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है। ग्रामर का डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। जो ग्रामर है वह ग्रामर सेट ऑफ रूल्स से बना हुआ है, यानी उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जिसका हम उपयोग करके एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच टेल us how to make sentences। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना होता है और मेक का मतलब भी बनाना होता है। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच टेल अस हाउ टू मेक सेंटेंसेस और हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। यानी ग्रामर क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल है, यानी उसमें एक दो रूल नहीं है, एक दो से ज्यादा। जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम सेट का यूज करते हैं। सेट का मतलब होता है एक या दो से जब बहुत ज्यादा होते हैं तो उन सभी को हम सेट बोलते हैं, ऐसा। तो सेट ऑफ रूल्स यानी ग्रामर में एक दो रूल नहीं है बल्कि बहुत सारे रूल हैं। वही उन्हीं सब रूल्स का यूज करके ग्रामर में हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच टेल अस, जो कि हमें बताता है कि हाउ टू मेक, हाउ यानी कैसे, हाउ टू मेक मतलब कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं टेंसेस की। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस वह टेंस होता है जो कि बीत चुका हो, जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं भूतकाल। अब बात आता है दूसरा टेंस जो कि है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि ऐसा समय जो अभी चल रहा है। तो ऐसे समय को, जो समय अभी चल रहा है, उस टेंस को हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। अब तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी उसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि जो ऐसा समय जो अभी आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, वैसे समय को और वैसे टेंस को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं
इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये जो हमने देखा, ये जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस देखा, इसके इसके अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला होता है सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो इसके अंदर जो 4 कैटेगरी आते हैं, वह कैसे, किस प्रकार से डिफाइन होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, किस प्रकार से ये सारी चीजें काम करती है, ये सब हम इस वीडियो में आगे धीरे धीरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आता है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें डिड के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ लोगों को हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि ये वी क्या है, ये जो वी है ये वी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वी है ये वी का मतलब है वर्ब। क्या है? इस वी का मतलब है वर्ब। ठीक है, अब ये वर्ब क्या होते हैं, देखिए अभी मैं आपको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बट आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है। अभी के लिए ये जान लीजिए, वर्ब ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वो काम करते हैं। जैसे कि रन, RUN, रन, रन यानी भागना, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन वर्ड है, वो कुछ उसमें एक्शन हो रहा है, तो रन क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। अभी जैसे है वर्क, वर्क यानी काम करना, वर्क में क्या कर रहे, उसका मतलब ही क्या है कि वो एक एक्शन वर्ड है, यानी उसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन, उसमें कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, वैसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें जो वर्ब होगा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, और वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आता है, और अगर आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं सेंटेंस में तो वहां पर डिड लगा होता है। ठीक है, देखिए अब ये जो वीडियो है या इसके आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे, मैं उसमें आपको ना इस सभी चीजों का, जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखा है और जो भी वर्ब है, उन सब का मैं आपको डिटेल में नॉलेज दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इस वीडियो में इतना जान लीजिए कि टेंस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें डिड और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में अगर आपने डिड का यूज किया है तो याद रखना वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आपने सेंटेंस में डिड का यूज पहले से ही कर दिया है तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर आपने सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया है तो वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आगे की वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। फिर उसके बाद हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज आता है, डू या डज आता है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यानी कि वहां पर क्या होगा कि जैसे कोई अगर सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक, देखो कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है जो कि मैं आपको आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए खाली इतना जान लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें जो है आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लियर करूंगा। फ्यूचर टेंस में आता है विल और शैल, जिसके साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर आता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ये भी कंफ्यूजन हो जाती है उच्चारण के वक्त, यानी कि उसे उच्चारण को इंग्लिश में कहते हैं
प्रोनाउंसिएशन, यानी जब आप कोई शब्द को बोलते हैं, कोई वर्ड्स को बोलते हैं, तो उसे कैसे बोलते हैं, उसका क्या बोलने का तरीका होता है, उसको हम उच्चारण कहते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन। तो वॉज वर, WERE, इससे ध्यान रखिए, हम वर पढ़ते हैं, वर, WERE यानी कि वर। कई लोग इससे वर ना पढ़ के वेयर पढ़ते, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें डाउट होता है तो वो वेयर पढ़ देते, लेकिन वेयर का मतलब दूसरा कुछ होता है, ठीक है। इससे हम वर पढ़ते हैं, WERE, वर। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, इज एम आर, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। अभी कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चलते रहना। तो याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके साथ याद रखना हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता ही आता है। जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पे आपको ING देखने जरूर मिलेगा। अब ये जो वी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी का मतलब वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्लस नीचे भी देखने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब क्या होते हैं, इसके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। इसके टोटल 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वो एक्चुअली ING फॉर्म होता है, ठीक है। वो जो फोर्थ फॉर्म होता है उसे हम ING फॉर्म कहते हैं, ऐसा। तो वॉज वर हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है विल बी, शैल बी, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। बाद में उसके बाद देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ हैड आएगा, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन दिखेगी जो कि मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। फिर एंड में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका जो है आता है हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा हैज बीन, हैव बीन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर आप इस पूरे चार्ट में, इस पूरे टेंस के चार्ट में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, कॉन्टिन्यूअस, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता ही लगता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में आपको ये देखने मिलेगा कि वहां पे थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। अब आपको जो भी आगे आने वाली वीडियो है, मैं उसमें आपको सेपरेटली ये जो पास्ट टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है, जो फ्यूचर टेंस है, इसका मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बना के बताऊंगा, प्लस इसमें नाउन के साथ क्या लगता है, प्रोनाउन के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सेंटेंस में इसका यूज होता है, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं। ये एक्चुअली ही, शी, इट ये सब प्रोनाउन ही होते हैं। इसके साथ हम इनका कैसा यूज करेंगे वो सब भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर करते रहूंगा। तो अभी हमने देखा ये टेंस को, आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे। फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताने के बाद मैं वापस से चार्ट पे आके आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि नाउन, प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम पड़ जाएगी तो हम आगे और अच्छे से बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली कोई भी नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।